हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होने वाला है। किसका मन? एक माँ का, एक बाप का। उससे सिवा और कुछ है नहीं। एक घर में बच्चे लोग अच्छा मार्क ला लेते हैं, माता पिता कितना खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? या हम बेटी को बोलते, बेटी थोड़ा जाना खाना बना देना, वो बना के आ गई है, माँ देख के बाप देख के खुश हो जाते हैं। बेटे को बोलते जा थोड़ा सब्जी ला ले, बेटे सब्जी ला लेते, बाप और माँ मिलके खुश हो जाते हैं। यानी कि अपना माता पिता को आनंद रखने का काम, कलेश आना, प्रार्थना करना, वचन में जीना, माँ बाप का आदर करना, उसके बातों में चलना, एक माँ बाप का जीवन में ढेर सारा खुशियां और कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं, मर जाते हैं, है कि नहीं? माँ बाप जब तक धरती पे जीवित है, अपने साथ थोड़ा खुशी और आनंद में रहने के लिए बच्चे जो है हमेशा कोशिश करते हैं। बच्चे को हम यही बोलते हैं ना कि अच्छा पढ़ाई करो बेटे, आजकल जो दिन है अच्छा नहीं है। अगर अच्छा पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको आने वाले दिनों में क्या नहीं मिलने वाला? नौकरी नहीं मिलने वाला, काम नहीं मिलने वाला। आप अच्छा पढ़ाई करो ताकि उस पढ़ाई से आपको अच्छा काम मिले। अपने बच्चों को हम हमेशा, चाहे माता पिता कितना भी बुरा क्यों ना हो, अच्छा मार्ग ही दिखाते हैं। लेकिन बच्चे सुन रहे क्या नहीं? उल्टा माँ बाप को हाथ उठाते हैं, उल्टा माँ बाप को जवाब देते हैं, उल्टा माँ बाप को जो है अनाप शनाप बोलते हैं, और उन लोगों का मन को दुख हुआ जैसा बच्चे लोग जीते हैं। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, आप लोग बचनों से अपना माता पिता का आदर करना सीखो और उसका आज्ञाओं को पालन करना सीखो, और अपना माँ बाप अपने बच्चों को सही मार्ग में चलाना सिखाना है। अगर नहीं सिखाएंगे, हम जो सीख रहे, जो सुन रहे, वही बच्चे भी करेंगे। और एक चीज, कोई अगर घर में दारू पी रहा है, बाप बच्चों के सामने, कल का दिन में वो क्या करने वाला? अब बच्चों को बोलेंगे दारू क्यों पी रहा है, हमारे बदनामी हो रहा है। डैडी तू तो दारू पीता है, हमको कैसे बोलोगे आप? है कि नहीं? कल का दिन में माँ घर में बैठती है, काम नहीं करती है, और वो सिनेमा सीरियल देके बैठती है, बच्चे भी कर करके थक जाते हैं, बाद में यही बोलते हैं हम भी नहीं करेंगे, तू तो सिनेमा सीरियल देके बैठ रही है, हम भी बैठ रहे। माँ बाप घर में बच्चों के सामने जैसा करते हैं, बच्चे भी। अब बच्चों को सिखाओ वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, कलेश में आना, बुराई लोगों से दूर रहना, उन लोग अच्छा मार्ग में चलाओ, बच्चे वही सीखेंगे। कुछ घर ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि वहां बेटा वहां बैठा हुआ रहेगा, बाप सामने बैठा हुआ रहेगा, अच्छा माँ जो है चखना बना के लेकर के आएगी, और बाप और बेटे दारू पी के बैठते हैं। कुछ है परिवार ऐसे, नहीं जानते आप? अन्य जाति की बात कर रहा हूं। कुछ है ऐसे परिवार, तो वो भी प्योर बनेंगे, वो भी बड़ा होके दारू पीने के लिए अगर पैसा नहीं तो घर में कुछ है वो बेच देगा, नहीं तो घर भी बेच देगा, जमीन भी बेच देगा, सोना चांदी बेच देगा, बैंक वाले सब जीरो कर देगा, तो वही आदत में चलेगा। अपने बच्चों को अच्छा चीज सिखाओ, अच्छा बात सिखाओ। अगर आप अच्छा बात, अच्छा चीज नहीं सिखाओगे तो बच्चे लोग आपके हाथ से चले जाएंगे, फिर बड़े हो के आपका बात नहीं सुनने वाले। कितने बच्चे ऐसे जो आवारा जैसा घूमते हैं, कितने लोग जो है आज पढ़ाई की है लेकिन नौकरी नहीं है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो घर में 12 बजे 1 बजे उठते हैं, खाना खा के दोस्त के साथ घूमते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं शाम तक सोते रहते हैं और उठने के बाद जो है ना नहाते ना काम करते, और वही मोबाइल लेके बैठ जाते और क्रिकेट लेके बैठ जाते हैं और क्या क्या लेके बैठ जाते। कितने बच्चे नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों को सही दिशा में नहीं चलाए, सही मार्ग में नहीं चलाए,
सही शिक्षाएं हम नहीं दिए हैं। आज हम विशेष करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को जो बुद्धि ज्ञान का आवश्यकता है, वही वचन आज हम प्रभु की वचनों से आज का दिन में हम देखते हैं। बुद्धिमान आज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। मेरे डैडी ने ये कहा है, मेरे अच्छे के लिए कहा है, मेरे मम्मी ने ये कहा है, मेरे अच्छे के लिए कहा है। वो क्या करने वाले? स्वीकार करने वाले, बातों को पालन करने वाले, बातों को सुनने वाले। कैसे लोग? बुद्धिमान लोग। बेटे उस घर में मत जा, कुछ हुआ तो तुझे 2 डांट मिलने वाला। कोई पे जाएंगे, बच्चे बच्चे खेले हैं, हाथों से गिर गया है तो डांट सुन के आने वाले। एग्जाम्पल दे रहा हूं। उन लोग अच्छे नहीं है बेटे, उन लोग अच्छे नहीं है बेटी, वो मत जाओ, वहां पे खेलो मत, संगति मत करो। कल का दिन में कुछ हुआ तो गाली सुनना पड़ता है, फिर भी उधर ही जाते गाली सुन के आते हैं। बच्चे को भी आप लोग माता पिता से ही मार्ग पे चलाना सीखो। सही बात अपने बच्चों को सिखाओ, नहीं तो बच्चों के द्वारा आने वाले दिनों में आप लोगों को दुख ही दुख बढ़ेगा, कष्ट ही कष्ट बढ़ेगा। बच्चों के द्वारा आपका घर में कोई आएंगे, बच्चों के द्वारा आपका परिवार के नाम बदनाम होगा, बच्चों के द्वारा आपका बदनामी होगा, बच्चों के द्वारा नुकसान होगा, बच्चों के द्वारा हर चीज जो है एक दिन बिगड़ जाएगा। कि एक माँ को ज्यादा प्यार करने वाले, एक बाप को ज्यादा प्यार करने वाले कितने बच्चे आप लोग? कोई ऐसे उधर भाई, बड़े भाई वहां हाथ उठाए। माँ को ज्यादा प्यार करने वाले रहते हैं, बाप को ज्यादा। और कौन है? बड़े लोग। ये देखो, ओ देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत बहुत हाथ ऊपर उठ गया है। हालेलुया। बहन लोग नहीं, माँ को भी करते, बाप को भी करते। सही, थोड़ा शाबाशी दो बहन लोगों को, शाबाशी दो। मुझे तो भरोसा नहीं लग रहा है, मुझे तो भरोसा नहीं लग रहा है। शायद मम्मी को पटाए होंगे, है कि नहीं? मम्मी को पटा के रखे होंगे और अपना पिताजी को पटा के रखे होंगे कुछ चीज पाने के लिए। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। बेटियां जो है ज्यादा से ज्यादा बाप से चिपक के रहता है। आप नहीं जानते, कुछ कुछ बेटियां, और जो बेटे जो है ना माँ से चिपक के रहते हैं, है ऐसे कुछ। इसलिए कि माँ से चिपक जाने से है ना, माँ भोली है, प्यारी है, वो प्यार करती है तो बाप को पटाता है। कौन? माँ। ये है टेक्निक बच्चों का। डायरेक्ट बाप से बात नहीं कर सकते हैं। अगर बेटी है तो बेटी तो प्यारी है, कुछ भी बोल सकते हो, ना भी नहीं बोल सकते। हालेलुया। तो देखो प्रभु का वचन हमको क्या सिखाता है आज। तो ये मत बनो। माँ को जितना आदर करना है, प्यार करना है, वैसे ही पिता को भी करना है। घर में कौन पहले कौन? पहले कौन इस धरती पे आया? आदम। बाद में कौन आए? तो पहले किसको इज्जत मिलना चाहिए? बाद में। तो दोनों को एग्जैक्ट ऐसे ही प्यार करना, एग्जैक्ट ऐसे ही आदर करना सीखो, एग्जैक्ट ऐसे ही उन लोगों का प्यार को बढ़ाना और उन लोगों का आनंद को बढ़ाना हमारा फर्ज बनता है। आज हम कैसे अपना माता पिता का आदर कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उन लोगों को इज्जत दे रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। इसलिए बाप क्या करते हैं गुस्से में? बेटे तो कुछ सुनता नहीं है, मेरे बेटी और बेटे दामाद को कुछ जायदाद और घर लिख देता, ये तो पी के फिर रहा है, ये बुढ़ापे पे ये कुछ देखने वाला थोड़ी है, इसको घर में से हटाओ इसको। वो क्या करने वाला? जाके माँ से चिपक जाने वाला। सही है, एग्जैक्ट। बेटियां जो है ना, माँ बाप को साथ देने वाले बेटियां हैं। वाह, आज तो पास्टर जी हमको ही सपोर्ट कर रहे हैं। वाह, आज तो शाबाशी देना है पास्टर जी को, ऐसा मत बोलो। ये सही है, सही है। 100 में से कुछ परसेंटेज जो है ना
बच्चे ऐसे हैं माँ बाप को नहीं छोड़ने वाले, लेकिन ज्यादा परसेंटेज जो है बाप और माँ को छोड़ के जाने वाले लोग हैं जो बच्चे हैं। जैसे ही पत्नी मिल गया, बहू आ गया, लाइफ पार्टनर मिल गया, बस खत्म। जैसे ही पत्नी बोलेगी ए उधर तो रास्ता मोड़ ले, उसका रास्ता उधर ही मुड़ेगा। और ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि घर से ही निकाल देते हैं बच्चों को। ऐसे ऐसे बहू भी है। माँ बाप बहू नहीं सोचते हैं, अपना बेटी सोचते हैं। और अपना सास ससुर जो है जी ज्यादा प्यार करते हैं अपना बहू को बेटी समान। उसका जो कर्तव्य है बेटी जैसा घर में जीने के लिए, सबका आदर करने के लिए, सबको लेके चलने के लिए उसका जिम्मेदारी है। उसका ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बहू बनने के बाद घर को तोड़ दे, अपने बेटे को माँ बाप से अलग कर दे। ये कभी नहीं होना चाहिए। आमीन। ये भी जानना बहुत जरूरी है। कितने परिवार आज ऐसा नष्ट हो रहे, कितने बुढ़ा बुढ़ी पे जो एज हो गया है, आज एक वक्त का रोटी कहीं से मुझे मदद मिलेगा देख रहे हैं। मैंने एक न्यूज़ देखा था पिछले साल में कि उस बाप का जो एज है हो गया है 70 या 80, और उस माँ का जो एज है होगा 60 या 70। जो खुद का घर है ना, माँ बाप को घर से निकाल दिए हैं। गांव में कैसा रहता है कि डोरी वाला खटिया जो रहता है ना, डोरी वाला खटिया, माँ वहां पे सोई हुई है। और वो बूढ़ा बाप क्या किया, किधर किधर जाके भीख मांग के समोसा खरीद के लाया। उसका हाथ ऐसा थरथरी हो रहा है। समोसा लेकर के आया, किधर किधर भीख मांग के वो बेचारा बूढ़ा बाप उस एज में पहले आया और अपना पत्नी को एक हाथ से उठा रहा और अपना हाथों से ऐसा थरथर हो रहा है, गिरने को आ रहा है, ऐसा उस बूढ़ी माँ को ऐसा खिला रहा है समोसा। मुझे देखा, मैं जब देखा ना, मुझे ऐसा हुआ कि काश किसी का परिवार में किसी का माँ बाप को ऐसा देखने के लिए ना हो।